एवरीवन, माई सेल्फ पीडी सर, स्टेप अप कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की क्लास है आपकी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं क्या लिखा रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज फॉर मोर देन इट्स ब्रीथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायमेंशन लेट करना है, जो डायमेंशन उसने नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। गार्डन की लेंथ आपकी x मीटर हो गई एंड ब्रीथ बी y मीटर, और गार्डन की ब्रीथ आपकी कितनी हो गई y मीटर। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, उसने क्या बोला, हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is for more than its width is 36 मीटर। अब उसने बोला है कि जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल 36 मीटर, और उसने बोला है हाफ पेरीमीटर। कितना? हाफ पेरीमीटर। तो यहाँ पर आगे आप क्या लगा देंगे, हाफ। अब इस 2 से 2 को कट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 36 मीटर। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, फर्स्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट उसने क्या बोला है, हुज लेंथ इज फॉर मोर देन इट्स ब्रीथ। उसने क्या बोला है कि जो लेंथ है ब्रीथ से 4 मोर देन है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे लेंथ और ये लिखूंगा मैं ब्रीथ। उसने क्या बोला, लेंथ 4 मोर देन है, ये 4 मोर देन है, पर आपको 4 इधर प्लस करना है ताकि बीच में आप क्या लगा सके, इक्वल लगा सके। तो x इस y को इधर लेकर आएंगे, माइनस का इक्वल 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसको ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल 36। इसके नीचे यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से, और ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना है। x की पुट करेंगे तो y की निकालेंगे। सपोज करो x प्लस वाई इक्वल मैंने 36 लिखा है। अगर मैं x की वैल्यू 36 पुट करता हूं तो दोनों तरफ 36 से 36 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। क्लियर? तो मैंने अगर यहाँ पर x की वैल्यू 36 पुट किया है तो y की कितनी आ गई, 0। इसी टाइप से अगर इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 36 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या जाएगी, 0। क्लियर? अगर यहाँ पर अपन y की वैल्यू 36 पुट कर रहे हैं तो x की कितनी आ गई, 0। क्लियर? इसी टाइप से जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है उसको ले लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। क्लियर? अब ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें आपका ये x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। क्लियर? अगर मान लो आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। अगर x की वैल्यू आप 4 पुट करते हैं तो y की कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ से कट जाएगा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की कितनी आ गई, 0। इसी टाइप से यहाँ पर अगर x की वैल्यू 12 पुट करते हैं, कितनी पुट करते हैं, 12, तो माइनस वाई इक्वल 4, माइनस वाई इक्वल 4, और इस 12 को इधर भेजेंगे माइनस का। माइनस वाई इक्वल 12 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस 8, तो y इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 8। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि x की वैल्यू 12 पुट किया है तो y की कितनी आ गई, 8 वैल्यू यहाँ से आ जाती। ऐसा जरूरी नहीं है मैं जो नंबर पुट कर रहा हूं वही आप नंबर पुट करें, आपके अकॉर्डिंग। अदरवाइज दूसरा नंबर भी आप पुट करके ऐसे निकाल सकते हैं, पर ऐसा नंबर रखें ताकि आपको ग्राफिकली सोल्व करने में आसानी रहे। क्लियर? अब इसी के साथ जो ये नंबर है इनके एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 36,0, और इसी टाइप से इसके हो जाएंगे 0,36। इसी टाइप से यहां से कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4,0 एंड 12,8। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ में पुट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 36,0। तो एक्स एक्सिस का 36 ये है और ये 0 यहां से, तो आप यहां पर लिखेंगे 36,0। क्लियर? इसी टाइप से आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, 0,36। तो एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर 36 है, तो ये 0 और ये 36 आपका। तो यहां पर आप लिख देंगे
0,36। अब इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से मिलाना है। क्या करना है? इन दोनों पॉइंटों को आपको एक स्केल से मिलाना है। इस टाइप से आप इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे और जितना भी आप आगे खींच सकते हैं उतना आगे आप खींच सकते हैं इसे। इसी टाइप से आपके जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस का ये 4 और ये 0, तो यहां पर आप लिखेंगे 4,0। और जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपके 12,8। तो एक्स एक्सिस के 12 और वाई एक्सिस के 8 आप कहां पर देख रहे हैं? ये यहां पर। क्लियर? तो यहां पर इसको लिख देंगे 12,8। अब इन दोनों पॉइंट को फिर आपको एक स्केल से लाइन खींचना है इस टाइप से। अब जिस पॉइंट पर इन दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया है वही आपका सॉल्यूशन है, वही आपका आंसर है। तो यहां से आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर 20 है और वाई एक्सिस पर 16 है। तो यहां से आपका जो आंसर निकलेगा ग्राफिकली, एक्स की वैल्यू आपकी 20 निकलेगी और वाई की वैल्यू आपकी 16 निकलेगी। तो कहने का मतलब लेंथ आपकी 20 हो गई और ब्रीथ आपकी 16 हो जाती है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। नंबर आपका 6 है, क्या दे रखा है उसने? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ये आपकी एक गिवन इक्वेशन उसने दे रखा है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और आपको अनदर इक्वेशन फाइंड करना है इसमें, सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड। तो यहां पर आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब भी आपके सामने ये आ रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आया मींस इसका फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी एक जो गिवन इक्वेशन जो दे रखी है उसको यहां पर नोट करेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। और अनदर इक्वेशन आपको इसमें फाइंड करना है। अब अनदर इक्वेशन फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए करना है। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 इसमें आना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आप अनदर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया है 3x + 4y - 5 = 0। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये a1 है, ये a2 है। अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2/3। इसी टाइप से मैं यहां पर लिखूंगा 3/4। इसी टाइप से इसको लिखेंगे -8/- 5। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2/3, 3/4 और 8/5। अब आप देख रहे हैं ये दोनों नॉट इक्वल है। क्लियर? तो इस टाइप से आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन से दूसरी इक्वेशन निकल जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है जो नंबर मैंने लिए है वही आप लें, आप अदर भी ले सकते हैं, पर इंटरसेक्टिंग फॉर्मूले में से वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा उसने क्या बोला है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को यहां पर नोट करेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो मान लो सपोज करो मैं यहां पर ले रहा हूं 4x + 6y - 5 = 0। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे 2/4, 3/6 - 8/- 5। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 8/5। अब आप यहां से देख रहे हैं 1/2 = 1/2 इज नॉट इक्वल 8/5। ये इस फॉर्मूले से वेरीफाई हो चुका है। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा दे रखा है? कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से एक इक्वेशन लेंगे अपन, 2x + 3y - 8 = 0। क्लियर? अब नेक्स्ट तो यहां से लेंगे 8x, अपने अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन लेना, 8x 12y 32 = 0। अब यहां पर इसको लिखेंगे 2/8, 3/12, इसी टाइप से -8/- 32। इसको आप 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 1/4 इक्वल 1/4 इक्वल 1/4, ये भी इस फॉर्मूले से वेरीफाई हो जाता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, क्या लिखा रहा है, ड्राउ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगुलर। इन दोनों इक्वेशन से जब आप इसे ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो जो ट्राइंगल के वर्टेक्स निकलेंगे उनको आपको फाइंड करना है, फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड करना है, मतलब काला करना है। क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन को मैं यहां पर लूंगा। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके जस्ट नीचे इसका एक बॉक्स बनाएंगे, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो जाता है। क्लियर? अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, x माइनस वाई, इस 1 को इधर भेज देंगे माइनस का 1। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर आप x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। क्लियर? इसी टाइप से नेक्स्ट कंडीशन में अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1, और इस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, माइनस वाई इक्वल -2, तो माइनस से माइनस कट करेंगे। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो y की कितनी आ जाती है 2, यहां से निकल करके आ जाती है। इसी टाइप से आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल 0, ये आपकी जो है नेक्स्ट इक्वेशन है। इसके लिए भी इसी टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। अब इस इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 2y और इस 2l को इधर भेज देंगे। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल 2l, 2 से आप इसको कट कर सकते हैं, 2 6 जा 2l। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहां से 6 आ जाएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट कंडीशन में जैसे x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल 2l, तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल 2l। क्लियर? अब ये आपका 6 हो गया, 2y इक्वल 2l, इस 6 को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 2y इक्वल 6 और 2 से इसको आप कट कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट किया है तो y की आपकी कितनी निकलती है, यहां से 3, यहां से वैल्यू निकल जाती है। अब इन दोनों बॉक्स के कोऑर्डिनेटों को इस ग्राफ में आपको पुट करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,2। इसी टाइप से यहां पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,6 और 2,3। क्लियर? अब इन दोनों कोऑर्डिनेटों को आपको इस ग्राफ में पुट करना है। फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, तो ये आप देख रहे हैं 0 और y एक्सिस का 1 मतलब यहां आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 0,1। क्लियर? इसी टाइप से आपका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, तो ये 1 है और 2 आपका कहां आ रहा है, यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे 1,2, 1,2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब इन दोनों कोऑर्डिनेटों को आपको एक स्केल से लाइन खींचना है। दोनों कोऑर्डिनेट को डॉट को मिलाने के लिए आपको एक बड़ी सी लाइन खींचना है। क्लियर? नेक्स्ट वाले कोऑर्डिनेट आप देखेंगे 0,6, तो आप यहां पर देख रहे हैं 0 और y एक्सिस का 6 आपका कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो यहां पे लिखेंगे 0,6। और नेक्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट है वो आपके कितने हैं, 2,3, तो आप ये देख रहे हैं x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 3 आपका कहां पर आ रहा है, ये यहां पर। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे 2,3। अब इन दोनों डॉट को फिर स्केल से आपको शेड एक लाइन खींचना है अच्छी बड़ी सी। क्लियर? अब यहां पर आपने लाइन खींच चुके हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपका एक ट्राइंगल शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। तो यहां से आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से आप लिख सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेट्स
तो फर्स्ट वाला आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाए वाला कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा 2,3। इसी टाइप से आपका जो नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना निकलेगा 0,-1। इसी टाइप से आपका जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 4,0। फिर नेक्स्ट कंडीशन उसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि जो आपका ट्रायंगुलर रीजन है उसको आपको शेड करना है। क्या करना है? शेड करना है। तो जो जितनी जगह पर यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है इसको आपको क्या करना है? शेड करना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।